नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं और हम आज के सेशन में कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम वैल्यूएशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। किसमें हम पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में हम पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है वैल्यूएशन। या इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं? 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने नंबर के? 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं और हम इस सेशन में 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निर्माण या उत्पाद के समय भवन के निर्माण पर हुआ वास्तविक व्यय, जो हम भवन बना रहे हैं या फिर कोई संपत्ति हम जो बना रहे हैं उस पर जो खर्च हो रहा है, एक्चुअल एक्सपेंशन जिस पे खर्च किया जा रहा है, उस खर्च को हम क्या बोलते हैं? उस खर्च को हम लागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। कभी ये हम देखते हैं जब हम निर्माण करते रहते हैं। अगर सपोज हमारे 10 साल पहले भवन बना तो 10 साल पहले इस पर कितना खर्च हुआ था, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगा। हमारा सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। यही पूछता है कि प्रेजेंट में, मतलब आज 10 वर्ष बाद, अर्थात अभी अगर पूछ रहा है 2021 में पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा? जो हम वैल्यू निकालेंगे, जो मार्केट वैल्यू इसका रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैल्यू बोलेंगे। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनता है? सही आंसर हमारा ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संपत्ति से तात्पर्य हमारे, हम सिविल इंजीनियरिंग में किससे? सीधा भवन से है। संपत्ति का तात्पर्य हमेशा हमको यहाँ भवन से रखना है। किसी संपत्ति का वर्तमान में बाजार मूल्य कहलाता है। बाजार मूल्य वर्तमान में क्या कहलाएगा? उसका क्या कहलाएगा? वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैल्यू कहलाएगा। सही आंसर हमारा यहाँ बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा जो है इसमें स्थिर रहता है? तो लागत हमारा क्या रहता है? स्थिर रहता है। ये समय और मांग के अनुसार बदलता नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन अगर हमारा आज डिमांड और टाइम के अनुसार क्या होता है? डिमांड और टाइम के अनुसार, टाइम सप्लाई के अनुसार क्या होगा? बदलता रहेगा। हो सकता है आज भवन 10 वर्ष भर उनका जो मूल्य था वो अगर रोड उधर मार्केट बस गया है या फिर घनी आबादी हो गई तो क्या हो जाएगा? उसका रेट यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ कॉस्ट क्या है? स्थिर रहेगा। वैल्यूएशन हमारा स्थिर नहीं रहेगा। एस्टिमेट भी हमारा स्थिर नहीं रहेगा। समय स्थिर कौन रहेगा? कॉस्ट स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका वैल्यू का तात्पर्य उसके मूल्य से है। भवन का सांख्यिकी अथवा अनुभव के आधार पर किसी काल में, किसी समय पर, हम स्पेशली बात कर रहे हैं, किसी बात के समय पर उचित मूल्य का निर्धारण क्या कहलाता है? किसी विशेष समय पर उसका हम मूल्य हम आंक रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन बोलते हैं। हमारा सही आंसर यहाँ क्या बनेगा? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्माण लागत। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? निर्माण लागत ज्ञात न हो तो किस विधि से कॉस्ट निर्धारित किया जा सकता है? अगर उसका हमको निर्माण लागत नहीं पता है कितना था तो हम उसको किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं? तो हम उस भवन का डिटेल पूरा एस्टिमेट बनाए उसके आधार पर कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? कुर्सी क्षेत्रफल लेकर कर सकते हैं, या फिर मूल्यह्रास विधि। मतलब 10 वर्ष हर पर ईयर क्या होता है? कुछ वैल्यू घटती जाती है भवन या संपत्ति की, जो क्या होगा? कुछ धनराशि घटती जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं? जो पर ईयर घट रहा है उसको क्या बोलते हैं? अवमूल्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन। डिप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हम इस 10 वर्ष में हमारा पर ईयर अगर हम जितना घट रहा है उसको हम उसके हिसाब से अगर हम माइनस कर ले वर्तमान के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा वर्तमान कॉस्ट, उसकी बेसिस पे हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बन जाता है? सही आंसर बनता है उपरोक्त जो क्या होंगे, ऑल जो ऊपर दिए हुए सभी हमारे सही आंसर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी संपत्ति की लागत, कैपिटल कॉस्ट का क्रमबद्ध समय प्रतिवर्ष
कैपिटल कास्ट का समयबद्ध, हम एक समय के अनुसार समानांतर किसका बोल रहा है, प्रतिवर्ष पर ईयर हम किस्तों में भुगतान की गई राशि को क्या कहते हैं, कोई संपत्ति है। क्या है, कोई संपत्ति है, ये सब कोई संपत्ति है। और इसका हम पर ईयर क्या कर रहे हैं, कुछ हम धनराशि भुगतान कर रहे हैं किस्त के रूप में। 100 रुपया हम क्या कर रहे हैं, पर ईयर दे रहे हैं। अगर पर ईयर हम दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युइटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्षिकी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर सी हो जाता है, एन्युइटी हो जाता है, वार्षिकी कहलाता है। किसी संपत्ति पर जो उसका कैपिटल कास्ट है उस पर हम क्या दे रहे हैं, प्रतिवर्ष किस्त के रूप में हम कुछ धनराशि अदा कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वार्षिकी बोलते हैं, एन्युइटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निरंतर उपयोग क्या है। निरंतर उपयोग का कोई संपत्ति है या भवन है, उसको हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं मौसमी प्रभाव की वजह से, या फिर आयु बीतने पर संपत्ति के मूल्य में आने वाली कमी, संपत्ति के मूल्य में आने वाली कमी की दर को क्या कहते हैं, तो कमी की दर को हम क्या करते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, अवमूल्यन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी संपत्ति के वास्तविक निवेश, क्या बोला, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, उसमें जो धनराशि लगाया गया है उसके बनाने में, उसके निर्माण कार्य करने में, तो में से वर्तमान अवधि तक हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं। क्या करते हैं, मूल्यह्रास, मतलब पर ईयर हमको 10% कम हो रहा है, तो हम टोटल हमारा कितना, अगर हमारा लागत लगा कितना 1000 लगा है, उसका हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 100 रुपया होगा। अगर हम 100 रुपया हो गया और हमको टोटल लागत कितना लगा हुआ है, 1000 लगा हुआ है, और 10% हम क्या कर रहे हैं, उसका अवमूल्यन हो रहा है, मूल्यह्रास कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। तो अगर हम 2 वर्ष बाद अगर उसकी जो वैल्यू देखेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा 1000, क्या हो जाएगा 1000, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ क्या आ जाता है 200 आ जाता है। 2 वर्ष के लिए हम कितना माइनस कर लेंगे, 200 माइनस कर लेंगे, कितना बच जाएगा, 800 बच जाएगा। तो जो 800 होगा ये क्या कहलाएगा, ये हमारा बुक वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बुक वैल्यू कहलाएगा। ये हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको खाता मूल्य भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा वही बुक वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी संपत्ति का तात्पर्य से यहाँ किससे है, किसी घर या भवन से यहाँ पर हमारा है कि लाभकारी आयु के अंत में, अगर हमारा सपोज हम जैसे ईंट से जो बना हुआ घर उसको, उसकी हम लाभकारी आयु कितना मानते हैं, उसका हम 30 से 35 साल मानते हैं। कितना मानते हैं, 30 से 35 साल बाद मानते हैं कि वो घर हमारा पुनर्निर्माण करना चाहिए। और पत्थर के भवन के लिए हम कितना मानते हैं, 80 साल लगभग मानते हैं हम। यहाँ पूछ रहा है कि लाभकारी आयु के अंत में जो खड़ा स्थिति में जो हम भवन है वो क्या किया गया है, उस तोड़ा नहीं गया, खड़ा वैसे ही बचा हुआ है, रखा है स्थिति में, खड़ी स्थिति में मूल्य रह जाता है, जो मूल्य रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका जो खड़ा अवस्था में कबाड़ के रूप में जैसे यूजलेस हो गया है, उस समय हमारा जो मूल्य होगा, अगर सपोज 80 रुपया अगर हमारा मूल्य है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सैल्वेज का बाड़ मूल्य कहलाएगा। क्या कहेगा, सैल्वेज मूल्य कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान देना कि खड़ा अवस्था में, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, इसको तोड़ा नहीं गया, जो भवन है इसको तोड़ा नहीं गया है, बिना तोड़े एकदम जैसे खड़ा है वैसे ही भवन, तो उस मूल्य को हम क्या बोलेंगे, उस मूल्य को हम सैल्वेज वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कबाड़ वैल्यू बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भवन की लाभकारी आयु पूर्ण होने पर, क्या हो गया, लाभकारी आयु पूर्ण हो गया, उसको क्या करते हैं, गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। उससे प्राप्त मलबा, जो घर भवन है उसको तोड़ दिया गया, उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं, मलबा बोलते हैं। तो मलबा के क्रय मूल्य को, जो मलबा का क्रय मूल्य होगा, हम जो खरीदा गया है को क्या कहते हैं, उसमें से गिराने का खर्चा घटाने के बाद, तो उस हम मूल्य को क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, मलबे का मूल्य बोलते हैं। हमको जब उसको तोड़ दिया गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उस मूल्य को हम क्या बोलेंगे, उस मूल्य को हम स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भवन
कि गिराने पर उससे निकली लाभकारी ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि को बेचने पर जो शुद्ध राशि प्राप्त हो रही है। हमने कोई मलबा, सपोज यहाँ पर कोई खड़ा मलबा था, यहाँ पे कोई खड़ा घर था, उसका क्या हो, डेट ड्यू हो गया, डेट एक्सपायर हो गया। उस समय हम उसका मूल्य को क्या बोलेंगे, उस समय हम मूल्य को उसको सैल्वेज वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैल्वेज वैल्यू बोलेंगे। अगर हमने इस जो क्या है 100 रुपया दे के हमने इसको ख़रीद लिया, हमारा यहाँ सैल्वेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ होगा। हमने इस 100 रुपया दे के हमने इस क्या किया, ख़रीद लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपया इसका सैल्वेज वैल्यू होगा। उसके बाद हम इसको घर को गिराने में कितना खर्च कर रहे हैं, 20 रुपीज़ कर रहे हैं। ठीक है, कितना किया हमने, 20 रुपीज़ किया। अब हमारा कितना हो गया, 80 रुपीज़ हो गया। फिर हमने ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि निकला, उसको हमने बेच दिया। कितने बेच दिया, 200 में बेच दिया। कितने बेच दिया हमने, 200 में। तो हमारा यहाँ कितने बेचा हमने, 200 में बेचा। तो जो हमने 200 में बेच दिया और हमको कितना लगा था, 100 रुपीज़ हमने उसको ख़रीदने में लिया था, और हम उस तोड़ने में कितना लिया था हमने, 120 रुपीज़ लगा हमको तोड़ने में। तो टोटल हमारा कितना यहाँ से माइनस कर देंगे, 200 माइनस हो जाएगा हमारा 120। तो 100 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा हमारे यहाँ, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो जो 80 रुपीज़ होगा ये क्या कहलाएगा, ये हमारा स्क्रैप वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्क्रैप वैल्यू। फिर एक बार से हम देखते हैं इसका क्या, हम खड़ा अवस्था में इसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है। कितना है, 100 रुपीज़ है। फिर इसको हम घर को तोड़ते हैं तो मलबे में परिवर्तित हो जाता है। तो हमको तोड़ने का खर्च कितना लगा है, तोड़ने का खर्च हमको 20 रुपया लगा। तो टोटल हमने खर्च किस पे कितना कर दिया, 100 + 20, यानी कितना कर दिया, 120 कर दिया। कितना, 120। ठीक है, अब इससे जो भी हमने टूट फूट में हमसे क्या प्राप्त हुआ, ईंट प्राप्त हुआ, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि जो मिला, उसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। उसको बेचने पर हमको कितना मिला, 200 मिला। और हम 200 हमको मिला है, कितना मिला है, 200। 200 में से अब हम क्या करेंगे, 120 माइनस करेंगे। तो टोटल हमको कितना फ़ायदा हुआ, 80 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। जो 80 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ इसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। अब ये 80 हो सकता है कि 80 ना आकर माइनस में भी आ जाए, तो उसको आगे हम देखेंगे क्या बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी संपत्ति का कबाड़ मूल्य, कबाड़ मूल्य से तात्पर्य क्या है, हमारा सैल्वेज वैल्यू, खड़े अवस्था में से मतलब हमारा सैल्वेज वैल्यू हो सकता है। तो सैल्वेज वैल्यू क्या हो सकता है, अगर हम सब सैल्वेज वैल्यू हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। सपोज ये कीजिए यहाँ पे कोई घर है, घर को वो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसमें से जो खरीदार आए हैं वो देख रहे हैं इसमें कि कुछ वैल्यू हम इस कबाड़ हो गया है और इसमें हमको कुछ भी यूजफुल नहीं मिलेगा, लोहा नहीं मिलेगा या फिर ईंट या कुछ भी हमको नहीं मिलेगा। तो इसका होगा, हमको खुद पैसा देना होगा इसको तोड़वाने के लिए। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस ऋणात्मक हमारा कबाड़ मूल्य हो जाएगा। और इसी में अगर हमको क्या लगे हुए हैं, रेनफोर्समेंट लगे हुए हैं, स्टील लगे हुए हैं, दरवाजे लगे हुए हैं, वो अभी उसके मूल्य कुछ है, मतलब अभी कबाड़ के तौर पे भी हमको क्या मिल जाएगा, उसको बेचेंगे तो कुछ हमको धन राशि मिल जाएगी। तो इस समय हम जो हमारा सैल्वेज वैल्यू क्या होगा, यह पॉजिटिव होगा। तो हमारे यहाँ कबाड़ मूल्य या फिर सैल्वेज वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ क्या बन जाता है, सही आंसर हमारा सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भवन के मलबे का मूल्य क्या है, मलबे का मूल्य, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है। हमने उसको कितने में अगर ख़रीदा है, 100 रुपये में ख़रीदा और हमने उस पर कितना रुपया खर्च कर दिया, तोड़ने पे हमने 120 रुपया खर्च कर दिया। तो हमने किस में चलेगा, माइनस में चलेंगे, यानी हमारा ऋणात्मक हो सकता है। अगर 100 रुपया का हमने उस लिया था और हमने उसको तोड़ने और बाकी सब करने के बाद उस पर हमने खर्च कितना टोटल किया, 80 रुपीज़ किया। तो यहाँ हमारा फ़ायदा कितना हो गया, 20 रुपीज़ हो गया, धनात्मक हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमने जितने में खड़ा अवस्था में हमने घर जो ख़रीदा था कबाड़ वैल्यू के रूप में जो हमने ख़रीदा था, वो कितना में ख़रीदा था, 100 रुपया में ख़रीदा था। उसके बाद हम इसको तोड़ाई करते हैं और बेचते हैं, उसमें कितना खर्च हो गया हमारा, 100 रुपया हो गया। मतलब 100 रुपया का हमने ख़रीदा, फिर हमने 100 रुपया में ही इस टोटल हमको आया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हमारा मलबे का मूल्य हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू हमारा शून्य हो सकता है। तो सैल्वेज वैल्यू, यहाँ पर अगर सैल्वेज वैल्यू क्या बोलते हैं, सैल्वेज वैल्यू की बात करें तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगी। लेकिन स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सही आंसर हमारा 8 का डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मलबे का मूल्य क्या है, मलबे का मूल्य।
अर्थात गिराने के बाद उसकी लागत का कितना प्रतिशत रह जाता है। तो हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम स्क्रैप वैल्यू सामान्यतः हम स्क्रैप वैल्यू क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। सामान्यतः हम क्या लेंगे, स्क्रैप वैल्यू जो है हमारा मलबा गिराया हुआ उसमें से ईंट होगा, या फिर ईंट हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, या फिर स्टोन हो सकता है, या फिर रेनफोर्समेंट यूज हुआ है, इससे हमको पैसा मिल सकता है। इसलिए हम नॉर्मली सामान्यतः हम क्या लेते हैं, स्क्रैप वैल्यू को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन में अब आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है किसी लागत का कितना प्रतिशत होता है, उसका जो कॉस्ट लगा था उसमें, जो हमने बनाने में, उसके निर्माण कार्य में जितना खर्च किया था, तो उसका कितना प्रतिशत हम उसका स्क्रैप वैल्यू मानते हैं। तो हम उसका 10% स्क्रैप वैल्यू मानते हैं। कितना मानते हैं, 10% स्क्रैप वैल्यू मानते हैं। अगर कॉस्ट हमको 10,000 लगा था तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 10% हमारा 10,000 का 10% हम ले लेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाए। तो 1,000 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। सही आंसर हमारा ए हो जाता है। यहाँ पे कौन सा हो जाता है सही आंसर, सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भवन में, क्या है, किसी भवन को गिराने पर जब उससे प्राप्त मलबे के मूल्य में, स्क्रैप वैल्यू की बात कर रहा है, जो हमने भवन को क्या किया, गिराने में तोड़ने में से भी अधिक खर्च करना पड़े। मतलब हमने जो मलबा अगर लिया है, मलबा हमने 100 रुपया का लिया था, उसमें को गिराने में ही हमारा 120 रुपये लग गया। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सीधा से यहाँ हमको दिख रहा है हानि हो रही है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, मलबे का मूल्य किस में चला जाएगा, ऋणात्मक में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा यहाँ बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टील ट्रस, क्या है स्टील ट्रस, स्टील ट्रस में हम क्या यूज़ किए गए हैं, स्टील यूज़ किए गए रहते हैं। क्या यूज़ किए गए रहते हैं, स्टील यूज़ किया गया रहता है। और उस क्या बोल रहा कि स्टील ट्रस का कबाड़ मूल्य, मतलब उसी अवस्था में, हमको तोड़ फोड़ नहीं किया गया, उसी जैसा खड़ा है उसी अवस्था में उसका सैल्वेज वैल्यू होगा। सैल्वेज वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो स्टील लगे हुए स्टील को हम बेच के हम यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, स्टील ट्रस का कबाड़ मूल्य क्या हो जाएगा, स्टील ट्रस का कबाड़ मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि कंक्रीट धरण, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, कंक्रीट धरण की बात कर रहा है। कब का कबाड़ मूल्य, कबाड़ मूल्य हमको बताना है। क्या बताना है, कबाड़ मूल्य बताना है। क्या बताना है हमको, इसका कबाड़ मूल्य बताना है, किसका, कंक्रीट धरण का। कंक्रीट धरण में हम इसको क्या करेंगे, अगर जो इस हमारा ये धरण है, क्या है हमारा ये धरण जो हो जाता है, तो इसमें हम बोल रहा है कि इसका कबाड़ वैल्यू क्या होगा। तो इसको हमको तोड़ने में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जो छड़ इसमें से रेनफोर्समेंट निकलेंगे ये क्या होंगे, बहुत कम इससे हमको क्या होगा, वैल्यू मिलेगा। तो इस प्रकार हमको क्या होता है, इसमें ज़्यादा इसको बीम को तोड़ने में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इस वजह से हमारा ये क्या हो जाता है, तुड़ाई खर्च ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तोड़ने का खर्च ही हमको देना पड़ जाता है। तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, कंक्रीट धरण का कबाड़ मूल्य या सैल्वेज वैल्यू क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कबाड़ वैल्यू सैल्वेज वैल्यू में सम्मिलित नहीं होता। सैल्वेज वैल्यू में क्या सम्मिलित नहीं होता, गिराने का खर्च नहीं। गिराने का खर्च अगर हम सम्मिलित कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा। तो क्या होता है, हम भवन में गिराने का खर्च सम्मिलित नहीं होता, ना ही नीलामी का खर्च सम्मिलित होता। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, ए एंड बी, मतलब भवन के गिराने का खर्च और नीलामी का खर्च क्या होता है, सैल्वेज वैल्यू में कबाड़ मूल्य में सम्मिलित नहीं होता है। सही आंसर हमारा यहाँ सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, किसी संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना प्रतिशत तक ऋण दिया जा सकता है। कोई संपत्ति है, सपोज हमारा ये कोई घर है, घर का मूल्य कितना है, घर का मूल्य कितना है हमारा 10,000 रुपये है। कितना है, 10,000 है। कितना है, 10,000 है। अगर इस पर अगर हम चाहते हैं कि हमको ऋण लेना है, लोन लेना है, तो कितना प्रतिशत तक दिया जा सकता है, तो 5,000 से 7,000 आपको रुपया दिया जा सकता है। अर्थात मतलब क्या हो जाएगा, किसी संपत्ति के हम उसके मूल्य का, उसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत लोन दे सकते हैं, तो हम 50 से 70%, कितना 15 से 70% तक उसको हम क्या दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं। उस संपत्ति पर ऋण दिया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बन जाता है, सही आंसर डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
जब सरकार किसी व्यक्ति या पार्टी से किसी सार्वजनिक हित के लिए, किस लिए सार्वजनिक, यहाँ ये वर्ड याद रखना, सार्वजनिक हित के लिए उचित मुआवजा देकर उसकी भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे क्या कहते हैं? हम रोड निकालना है, रोड बनाने के लिए, या फिर हम रैन बसेरा बनाने के लिए, या फिर हम जो भी हम सार्वजनिक स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए क्या गवर्नमेंट क्या करती है? लैंड एक्विजिशन करती है। क्या करती है? लैंड एक्विजिशन। क्या करती है? लैंड एक्विजिशन। अगर कोई व्यक्ति है जो जिस खेत निकालने से रास्ता निकाला, जैसे या ज़मीन के थ्रू अगर उससे कुछ चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, तो वो अगर क्या किया जाता है, उसको हम उस उचित धनराशि देकर, उचित मुआवजा देकर हम उसको क्या करते हैं? भूमि को अधिग्रहित करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैंड एक्विजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड एक्विजिशन या फिर भूमि अधिग्रहण बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। बंधक संपत्ति किसे बोलते हैं? बंधक संपत्ति वह संपत्ति जिसको हम किसी को, हम व्यक्ति को हम कुछ समय के लिए दे रहे हैं, आप बोलते हैं कि हम अपना पैसा लौटाने या जो भी करने कुछ समय बाद आपका हम पैसा हम दे देंगे, तो वो क्या कहलाती है? बंधक संपत्ति कहलाती है, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी कहलाती है। मतलब उसमें हम कोई, ये हमारा भवन है या फिर भवन या संपत्ति है, इसको हमने किसी व्यक्ति को दे दिया, दूसरे हमने व्यक्ति को दे दिया, ये व्यक्ति पर क्या कर, व्यक्ति को दे दिया, लेकिन हमारा इस पर अभी अधिकार बना हुआ, उससे हम कुछ लाभ हम इस पर कमा सकते हैं, इस जो हमने संपत्ति दी है, तो उसको क्या बोलते हैं? बंधक संपत्ति। वही पट्टे वाली संपत्ति क्या होती है? वो उस फिक्स समय के लिए हम अपनी जो भी हमारा उस प्रॉपर्टी है उसको हम दे देते हैं, उससे हम कुछ भी लाभ नहीं ले सकते हैं, वो टोटली उस पर पूरा हक किसका होता है? सेकंड पर्सन का हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पट्टे वाली संपत्ति बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? भूमि अधिग्रहण बोलते हैं यदि हम क्या किया जाता है? सार्वजनिक कार्य के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? हमसे भूमि का अधिग्रहण कर रही है, तो उस और उचित मुआवजा देकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भूमि अधिग्रहण बोलते हैं, लैंड एक्विजिशन बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।